मेरी उम्र तो 18 साल थी, लेकिन जिस्मानी बनावट और कद की वजह से मैं 22 साल की लगती थी। आज मेरी शादी की पहली रात थी और मैं बिस्तर पर बैठी अपने शोहर का इंतजार कर रही थी। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि रात के 10 बज गए। मैं सोचने लगी, क्या सब लड़कियों के शोहर पहली रात को ऐसे ही ताखीर करते हैं? गर्मियों की रात थी और मेरे कमरे में घुटन महसूस हो रही थी। मैं तजस्सुस में उठकर बाहर जाने का इरादा कर रही थी कि अचानक बिजली चली गई। रात का 1 बज रहा था जब अचानक दरवाजा खुला। अंधेरे में चेहरा वाज़े नहीं था। घबराहट में मैंने पूछा, इतनी देर कहाँ थे? उसामा ने जवाब दिया, मैं अपनी माँ के कमरे में था, उनकी टांगे दबा रहा था। उसने मजीद कहा कि शादी से पहले भी मैं हर रात माँ की टांगे दबाता था। पहली रात तो मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन ये उसामा का रोजाना का मामूल बन गया। वो शाम होते ही अपनी माँ के कमरे में चला जाता और दरवाजा बंद कर लेता। रात के 12 या 1 बजे वो आहिस्तगी से मेरे कमरे में आता। आहिस्ता आहिस्ता मुझे शक होने लगा, क्या वाकई कोई इतनी देर तक माँ की खिदमत में मसरूफ रह सकता है? एक दिन मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि मैं ये राज जान कर ही रहूंगी कि आखिर वो कमरे में क्या करता है। एक दिन उसामा काम पर गया हुआ था। मेरी सास यानी उसामा की माँ भी अपनी बहन के घर गई हुई थी और मुझे बता कर गई थी कि अगर उनको ताकीर हो गई तो वो सुबह आएगी। आज मेरे हाथ मौका भी था और मैंने पक्का इरादा भी किया था कि आज अपने शोहर का राज जान कर ही रहूंगी। मैं चुपके से अपनी सास के कमरे में जाकर सो गई और अपने ऊपर कंबल ओढ़ लिया। मेरे दिल में बहुत से वसवसे पैदा हो रहे थे। मैं देखना चाहती थी कि मेरा शोहर मेरे साथ क्या हरकत करता है। क्या वो अपनी माँ समझकर मेरी टांगें दबाएगा या फिर कुछ और? अचानक कमरे का दरवाजा खुला तो वो जैसे ही अंदर आया उसने मेरा नाम आयशा है, लेकिन सब मुझे प्यार से शहजादी कहते थे। मेरी उम्र वैसे तो 14 साल की है, लेकिन लंबे कद और जिसामत से मैं लगती 18 या 19 साल की हूँ। मैं पंजाब के एक शहर नारोवाल की रहने वाली हूँ। मैं एक मतवस्त घराने में पैदा हुई। मेरा कोई भाई नहीं था। हम 3 बहनें थी। मुझसे बड़ी मेरी 2 बहनें, जिनका नाम कुलसूम और हानिया था, वो मेरी सुतेली बहनें थी। क्योंकि मेरे अब्बा ने 2 शादियां कर रखी थी और मैंने अब्बा की दूसरी बीवी से जन्म लिया था। मेरे अब्बा की जब पहली शादी हुई थी तो अल्लाह ताला ने उससे उनको 2 बेटियां अता की, लेकिन आने वाले वक्त के बारे में कौन जान सकता है। पहली शादी से पैदा होने वाली दोनों बेटियां जब जवान हुई और दोनों की शादी भी हो गई, तो बेटियों की शादी से चंद साल बाद ही अब्बा की पहली बीवी का इंतकाल हो गया, क्योंकि उनको एक लाइलाज बीमारी थी और वो उस बीमारी में बिल्कुल खत्म हो गई थी। लेकिन अब्बा के दिल से बेटा पैदा करने की ख्वाहिश अभी भी खत्म नहीं हुई थी। लिहाजा पहली बीवी के इंतकाल के बाद अब्बा को बेटे की ख्वाहिश ने दूसरी शादी करने पर मजबूर कर दिया। जब अब्बा ने दूसरी शादी की तो 1 साल बाद मैं पैदा हुई। जब माँ हामला थी, अब्बा बहुत खुश थे और हमेशा यही कहते थे कि अल्लाह मुझे बेटा देगा। लेकिन जब मैं पैदा हुई उनका चेहरा मुरझा गया। मजीद अफसोस की बात यह थी कि मेरे पैदा होने के 12 साल तक कोई और औलाद नहीं हुई, जिससे अब्बा इतने दिल बर्दाश्ता हुए कि फालिज का शिकार हो गए। हम भी इतने अमीर नहीं थे और ना ही कोई कमाने वाला था जो घर बैठे सब कुछ मुहैया करता। मेरी सुतेली बहनों की शादी हो चुकी थी और वो कभी कभार ही हमारे घर आती थी। मैं भी बहुत छोटी थी और अम्मा बहुत परेशान थी, क्योंकि हमें 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। अम्मा अक्सर यही सोचती थी कि काश कोई बेटा होता जो घर का बोझ उठाता। हमारे घर में नौबत फाकों तक पहुंच गई थी। मजबूरन मेरी माँ लोगों के घरों में सफाइयां करने लगी। बर्तन धोने और झाड़ू लगाने जैसे काम करके हमारा पेट पालती थी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन स्कूल छोड़ना पड़ा क्योंकि हमारे पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। अम्मा काम पर चली जाती और मैं सारा दिन घर के काम करती। कभी कभार अम्मा मुझे भी अपने साथ ले जाती। मैंने अपना बचपन ऐसे ही गुजारा। मैं एक प्यारी और नरमो नाजुक लड़की थी। दूधिया रंगत, छोटी छोटी आंखें और ताजा खिले गुलाब की मानस सुर्ख होंठ। अच्छे वक्तों में जब मैं अपनी माँ के साथ बाहर या बाजार जाती, लोग अक्सर माँ से कहते कि मैं चीनी लड़कियों की तरह लगती हूँ, क्योंकि मेरी आंखें और रंगत चीनी लड़कियों की तरह थी। अब मेरी उम्र 16 साल हो चुकी थी और मैं अभी भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन जब घर की हालत देखती, बिलखसूस माँ की मुश्किलात देखकर दुख होता था कि वो कैसे हमारा पेट पाल रही है और अब्बू की दवाइयों का खर्चा उठा रही है। मैं कभी कभार रोती थी कि अल्लाह ने हमें कैसी जिंदगी दी है और मेरी माँ के नसीब कैसे लिखे हैं। मुझे लगता था कि अल्लाह को मेरी माँ पर तरस नहीं आया। कभी कभी मैं ये भी सोचती कि काश अल्लाह मुझे लड़का बनाकर भेजता, मैं अपने माँ बाप के बुढ़ापे में कुछ आसरा बन जाती। लेकिन सोचने को तो बहुत कुछ सोचा जा सकता है, होता वही है जो अल्लाह की रजा हो। मैं अपनी माँ की जिंदगी की मुश्किलात बयान कर रही थी कि कैसे उन्होंने मुझे पाला और अब्बा का ख्याल रखा, लेकिन फिर भी मेरी माँ के गुजरे हुए दिनों की जिंदगी मेरी मौजूदा जिंदगी से बहुत बेहतर थी। शादी के बाद मैं जो जिंदगी गुजार रही हूँ, इसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। जब आप सबको मेरी जिंदगी के बारे में इल्म होगा तो आप भी कहेंगे क्या अल्लाह किसी के नसीब ऐसे भी लिख सकता है। दुआ है कि मेरे जैसी जिंदगी खुदा कभी किसी दुश्मन को भी ना दे। समझ नहीं आता कि मैं अपनी दास्तान कहाँ से शुरू करूँ, अल्फाज ही नहीं है मेरे पास। ये उन दिनों की बात है जब मेरी उम्र 18 साल हो चुकी थी और मेरे लिए बहुत ज्यादा रिश्ते आने लगे थे, लेकिन अम्मा मेरी शादी नहीं करना चाहती थी
क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि जहेज या शादी के खर्चे उठा सके। जो भी रिश्ता आता अम्मा फौरन इनकार कर देती। एक दिन ऐसा रिश्ता आया कि अम्मा ने फौरन हाँ कर दी। मैं हैरान थी कि अम्मा ऐसा क्यों कर रही है। जब मैंने अम्मा से वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि इस रिश्ता में एक लड़का है जिसका नाम उसामा है और वो बहुत अच्छा है। वो मेरी एक दोस्त के जानने वालों में से है और दोस्त ने बताया कि लड़का इकलौता है, उसका कोई भाई नहीं और 2 बहनें हैं जिनकी शादियां हो चुकी हैं। उसामा अपने इलादा घर में रहता है और वो कपड़े की दुकान चलाता है और अच्छी कमाई करता है, इसलिए किसी चीज की कमी नहीं होगी। लोग अच्छे और देखभाल करने वाले हैं और उन लोगों ने खुद ही कहा है कि हम सादगी से निकाह करके अपनी बच्ची ले जाएंगे और आप लोगों को जहेज देने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। मेरी अम्मी और फाले ज्यादा बीमार अब्बू भी इस बात पर बहुत खुश थे कि उन लोगों ने जहेज नहीं मांगा। अगर वो जहेज मांग लेते तो हम कहाँ से इंतजाम करते। खैर मैं खुद भी इस बात पर बहुत मुतमईन थी। रिश्ता पक्का हो गया और निकाह के लिए सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त दिया गया, जो मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जैसे तैसे निकाह हो गया और मैं उनके घर आ गई। घर खूबसूरत था, 3 मंजिला इमारत, मार्बल लगा हुआ और ये सब देखकर मैं हैरान रह गई। जब मैं अपने कमरे में गई तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से सजाया हुआ था, जिस पर मुझे अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि क्या ये सब मेरे नसीब में हो सकता है। उसामा एक बहुत अच्छे इंसान निकले और मेरी सास तो उससे भी ज्यादा शफीक थी, मुझसे बहुत प्यार करती थी। शादी के पहले दिन ही जब मैं घर आई तो मेरी सास ने मुझसे मीठी खीर की फरमाइश की। अम्मा ने मुझे हर चीज बनानी सिखाई थी, इसलिए मैंने खीर बना दी, जिसे सब ने बहुत पसंद किया। शादी को काफी वक्त गुजर चुका था, लेकिन हैरानकुन बात ये थी कि मेरी सास ही मेरे ज्यादातर काम कर देती थी। वो अभी भी जवान औरतों जैसी थी, कपड़े धोती, कमरे की सफाई करती और खाना बनाती थी और मैं रानियों की तरह ऐश कर रही थी। मैं बहुत खुश थी कि शोहर भी अच्छे हैं और सास भी इतनी मेहरबान मिली है। उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन एक बात मेरी सास की बहुत अजीब थी। जब सुबह मेरे शोहर काम पर चले जाते तो कुछ देर बाद वो भी खामोशी से घर से निकल जाती थी, बगैर बताए कि कहाँ जा रही है। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब ये रोज का मामूल बन गया तो मैं परेशान होने लगी कि आखिर वो कहाँ जाती है। एक दिन मैंने हिम्मत करके उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वो अपनी एक दोस्त के पास जाती है जो करीब ही रहती है और उनके साथ वक्त गुजारती है। मैंने उनकी बात पर यकीन कर लिया और फिर कभी उनसे सवाल नहीं किया। सास रोज शाम को घर से वापस आकर मेरा सारा काम कर देती थी और मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती। मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने देती थी। इसी तरह वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। इस खबर पर मैं बहुत खुश थी और मेरे शोहर भी बहुत खुश हुए, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी मेरी सास को हुई। उन्होंने मेरे ख्याल रखने में मजीद इजाफा कर दिया। उन्होंने मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। वो रात को मुझे खाना खिलाकर और दूध का गिलास पिलाकर मेरे पास बैठ जाती और मेरे सर पर हाथ फेरती रहती, यहाँ तक कि मैं सो जाती। जब मुझे उम्मीद से हुए 1 माह गुजरा तो अचानक एक दिन मेरी तबीयत बिगड़ गई। मेरे शोहर फौरन मुझे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने मुआयना किया और जो बात कही उसने मुझे शदीद सदमे में डाल दिया। मेरी तबीयत इस कदर बिगड़ चुकी थी कि मुझे अपना बच्चा खोना पड़ा। ये सदमा इतना बड़ा था कि मैं पूरा 1 हफ्ता बिस्तर से नहीं उठ सकी। मेरे शोहर ने मेरा बहुत साथ दिया और तसल्ली दी, जबकि मेरी सास ने भी हर मुमकिन तरीके से मेरा ख्याल रखा और बार बार मुझे समझाती रही कि मैं अपनी सेहत का ख्याल रखूं। 1 हफ्ते बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी को मामूल पर लाने की कोशिश की। वक्त गुजरता गया और मैं अल्लाह से दुआ करने लगी कि वो मेरी गोद को दोबारा खुशियों से भर दे। मेरे शोहर भी हमेशा मुझे हौसला देते और कहते कि अल्लाह की रहमत से कभी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। फिर अल्लाह ने एक बार फिर मेरी दुआ सुन ली और मैं दोबारा उम्मीद से हो गई। मेरी खुशी बेहद थी, लेकिन अफसोस कि 2 हफ्ते बाद ही मेरा हमल दोबारा जाया हो गया। सबसे हैरानकुन बात ये थी कि इसके बावजूद मेरे शोहर और सास के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। आमतौर पर ऐसी सूरत हाल में सासें अपनी बहू को ताने देती हैं, लेकिन मेरी सास ने कभी मुझे बुरा महसूस नहीं होने दिया। मैं बहुत हैरान और साथ ही परेशान थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मेरे शोहर और सास की मोहब्बत और हमायत मुसलसल कायम रही। यहाँ तक कि मैं 3 से 4 बार हामला हुई, मगर हर दफा हमल जाया हो गया। इस सब के बाद मैं ज़हनी और जिस्मानी तौर पर बहुत बीमार हो चुकी थी। हर वक्त मेरी तबीयत इतनी खराब रहने लगी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे शोहर जब मुझे डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने बताया कि मुझे कोई संगीन बीमारी है। इस खबर ने मुझे जैसे पागल कर दिया। मेरा दिमाग ये सब कबूल करने को तैयार नहीं था और मैं मुसलसल सवाल करती रही कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। इस दौरान एक और सदमा मेरी जिंदगी में आया। मेरे वालिद का इंतकाल हो गया और मेरी माँ अब बिल्कुल अकेली रह गई थी। ये सब कुछ इतना अजीब लगने लगा था जैसे दुनिया ही खाली हो चुकी हो। वो सारी खुशियाँ जो मेरी जिंदगी में एकदम आई थी उसी रफ्तार से गायब हो गई। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने मेरी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया। ये दिन मेरे लिए क़यामत से कम ना था और उस दिन के बाद मेरी आंखों से वो सब पर्दे हट गए जो आज तक बंधे हुए थे। उस रात मेरी सास ने हस्बे मामूल मुझे दूध का गिलास पिलाकर सुला दिया था। मेरे शोहर हमेशा की तरह काम से देर से घर आते थे
और मेरी सास उनको खुद खाना वगैरह देती थी। ये मामूल शादी के पहले दिन से जारी रहा था। उस दिन भी ऐसा ही हुआ कि मैं जल्दी सो गई, लेकिन कुछ देर बाद अचानक प्यास से मेरी आंख खुल गई। मैं पानी पीने के लिए कमरे से बाहर निकली। तबीयत खराब होने के बावजूद मैं किसी तरह दीवार का सहारा लेकर किचन तक पहुंची। जब मैं पानी पीने के बाद वापस आ रही थी तो अचानक मुझे हंसने की आवाजें सुनाई दी और ये आवाजें मेरी सास के कमरे से आ रही थी। मैं हैरानी और तजस्सुस के साथ उस कमरे के करीब गई ताकि कुछ सुन सकूं। वहां से न सिर्फ मेरी सास की बल्कि मेरे शोहर की भी हंसने की आवाजें आ रही थी। मैंने जब मजीद गौर किया तो मैंने साफ सुना कि मेरे शोहर शहनाज को कह रहे थे कि आहिस्ता बोलो, कहीं आयशा जाग न जाए। जवाब में शहनाज ने कहा, फिक्र मत करो, मैंने उसे नींद की गोली दे दी है, वो सुबह तक नहीं उठेगी। ये कहकर उन्होंने जोरदार कहके लगाए। उस लम्हे मैंने अपने कानों पर यकीन नहीं किया कि आज तक मैं इन गोलियों की वजह से बेखबर सो रही थी। तभी मुझे कभी सुबह से पहले होश नहीं आता था। मैं सदमे में थी और सोच रही थी कि ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। मैंने मजीद बातें सुनने की कोशिश की मगर कुछ और सुन न सकी। अगले दिन मैंने अपनी मामूल की तरह उठने का तासुर दिया ताकि उन लोगों को शक ना हो कि मुझे कुछ इल्म हो चुका है। पूरा दिन मैंने बिल्कुल मामूल के मुताबिक गुजारा। रात को जब मेरी सास शहनाज हस्बे मामूल मेरे कमरे में दवा लेकर आई तो मैंने होशियारी से गोली को छुपा लिया और जाहिर किया कि मैंने वो खा ली है। जैसे ही शहनाज मेरे कमरे से निकली वो अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद मेरे शोहर घर आए और सीधा शहनाज के कमरे में चले गए। जैसे ही वो वहाँ पहुँचे फिर से उनकी हंसी की आवाजें सुनाई देने लगी। मैं खामोशी से उठी और उनके कमरे के बाहर जाकर उनकी बातें सुनने लगी। आज जो मैंने सुना वो मेरी रूह को झंझोर देने वाला था। मेरे शोहर शहनाज से कह रहे थे, शहनाज मुझे लगता है कि ये औरत भी बच्चा पैदा नहीं कर सकेगी। आखिर फायदा क्या हुआ उससे शादी करने का, तुमसे औलाद नहीं हो सकती थी, इसीलिए मजबूरन मैंने उससे शादी की, लेकिन ये भी अब कभी माँ नहीं बन सकेगी। अब मैं क्या करूं? मुझे बच्चा चाहिए और हर हाल में चाहिए। शहनाज बोली, हाँ, मैं अपने शोहर की एक और इससे भी प्यारी लड़की से शादी करवाऊंगी, देखना वो आपको बच्चा जरूर देगी। उसामा बोले, तो फिर इसका क्या करें? शहनाज ने जवाब दिया, ये ऐसे ही मर जाएगी। इस बात पर वो दोनों हंस पड़े। ये सब सुनने के बाद मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस औरत को मैं अपनी माँ का दर्जा दे रही थी वो मेरे शोहर की पहली बीवी निकली। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मैं वहाँ से भाग गई और कमरे की कुंडी लगाकर रोने लगी। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था कि मुझे ये सजा मिल रही है? मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं सजदे में गिर पड़ी और अल्लाह के सामने ज़ारों की तार रोने लगी। अब मुझे अपनी मौत करीब महसूस हो रही थी। मेरे दिल में यह ख्याल आया कि सुबह उसामा के काम पर जाने के बाद मैं शहनाज से एक बार पूछूंगी कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जिंदगी तो मेरी खत्म हो ही जानी है, लेकिन एक बार उनसे जवाब जरूर मांगूंगी। रोते रोते कब आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब मेरी आंख खुली तो उसामा जा चुके थे। मैं उठी और सीधी शहनाज के कमरे में चली गई। शहनाज मुझे देखकर हैरान रह गई कि मैं बगैर इजाजत उसके कमरे में कैसे आई। मैं उसके करीब जाकर बैठ गई और उसका हाथ पकड़कर पूछा, शहनाज, तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? इतना बड़ा धोखा तुम कैसे कर सकती हो मेरे साथ? मेरे सवाल पर शहनाज को एक झटका सा लगा और उसी वक्त वो अपनी असली हालत में आ गई। उसने बेपरवाही से जवाब दिया, अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने और उसामा ने मिलकर ये सारा खेल रचाया। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती थी कि उसामा को किसी और औरत से औलाद हो, इसलिए मैं तुम्हारे बच्चे भी जाया करती रही, तुम्हें ऐसी दवाइयाँ देती रही जिनसे अब तुम अंदर से मुकम्मल तौर पर खाली हो गई हो। शहनाज ने सर्द लहजे में कहा, बहुत जल्द तुम ऊपर पहुंचने वाली हो। मैंने तुम्हें दूध में दवाई मिलाकर दी थी, देखो कैसा हाल कर दिया है मैंने तुम्हारा। उस जालिम औरत की बातें मेरे दिल पर तीर की तरह लग रही थी। मैंने शहनाज को उसके कंधे से पकड़कर हिलाया और सिर्फ यही कहा कि अल्लाह इंसाफ करने वाला है। जो जुल्म तुमने मेरे साथ किया है एक दिन तुम उसकी सजा जरूर भुगतोगी। दोस्तों, वीडियो के आखिर में मेरी आप सबसे गुजारिश है, अगर आप ऐसी मजीद दिलचस्प और हकीकत पर मबनी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मजीद ऐसी नई वीडियोस आप तक बरोकत पहुँचती रहें। शुक्रिया।